और प्रार्थना करेंगे कि पिता जितना वचन में आज सुनो सौ गुना फल लेकर आओ, अंधकार की शक्ति उन्हें गिराने लगा। ऊंची आवाज में प्रार्थना करेंगे रथ होगा। मुझे कीर्तन की आवाज आनी चाहिए प्रार्थना करने कि पिता जितना वचन में सुनो मैं सौ गुना फल लेकर आऊं। आज का वचन मेरे छुटकारे का कारण है, मेरी बढ़ोतरी का कारण है, मेरी चंगाई का कारण है। मेरे सबसे प्रार्थना ऊंची आवाज में बाइबल ऊंचा उठा हाथ में जो वचन है ऊंचा उठाओ कि परमेश्वर जितना वचन सुनो। फिर आत्मा मुझे बुद्धि दे, मुझे नॉलेज दे, मुझे ज्ञान दे, मुझे समझ दे, मैं इसे समझ सकूं। कर मेरे खुदा वचन भेजता और चिंता करता है। आज मैं तेरे वचन पे जरा छुड़ाया आज के प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। ऊंचा तो आशीष। हालेलुया हालेलुया। तारीफ करें जोर से प्रभु के वचन। हालेलुया। तो कल पिछले संडे हमने सीखा था, क्या वचन था पिछले संडे कि हमें किस तरह आत्मा में बढ़ना है। हालेलुया। किस तरह स्पिरिचुअल लेवल्स में बढ़ना है, आत्मिक रैंक्स में हमें बढ़ना है। जिस तरह स्वर्गदूतों के रैंक से, दुष्ट आत्माओं के रैंक से हमें भी रैंक में बढ़ना है। हालेलुया। हम एक लेवल पे रहेंगे पूरी जिंदगी नहीं बिता सकते। जैसे जैसे हम मसीह में बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम हर दिन हमारी एज बढ़ती है, हमारी उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे हमारे आत्मिक रैंक्स में क्या होने चाहिए, बढ़ने चाहिए। तो मैंने दो चीजें आपको बताई थी कि अगर आपके घर में जो प्रॉब्लम्स हैं, आपके जीवन में जो दुष्ट आत्माएं अटैक कर रही हैं, उनसे लड़ना चाहते हो, उनसे जीतना चाहते हो, दो चीजें हैं। एक है आत्मा में बढ़ना, रैंक्स में बढ़ना, और दूसरा है धीरज रखना। हालेलुया। क्या रखना? पेशेंस रखना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्रभु में चलते हैं, बहुत अच्छा चलते हैं, 3 साल 4 साल 5 साल, धीरज नहीं रखते। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हर काम अपने टाइम पे करता है, वो हमारे कहने पे नहीं करेगा। हालेलुया। अगर हम चाहें तो क्या हम परमेश्वर को कॉलर पकड़ सकते हैं कि परमेश्वर ने मेरा ऐसा किया करो? हम कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते। हम परमेश्वर को कंप्लेन कर सकते हैं, हम परमेश्वर को बोल सकते हैं कि तूने मेरी लाइफ में अभी तक चल रहा है, क्यों नहीं दी, मुझे अभी चाहिए। हम नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर हर काम अगर करेंगे भी तो भी ये नहीं कि हम कंप्लेंट करेंगे तो काम हो जाएगा। काम तब भी होगा जब परमेश्वर ने समय ठहराया। हालेलुया। और उसका उस समय ठहराने के पीछे भी एक मकसद है, वो हमें स्ट्रॉन्ग करता है, हमें मजबूत करता है। अगर वो एक पल में हमें सब कुछ दे तो हम कमजोर हो जाएंगे, हम प्रार्थना नहीं करेंगे। हम क्यों उपवास रखेंगे, क्यों प्रार्थना करेंगे अगर हमें एक झटके में सब कुछ मिले? हालेलुया। वो धीरे धीरे करके हमें हर चीज देता है और अपने समय में देता है। और जो विश्वासी धीरज नहीं रखता वो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। अगर हम धीरज छोड़ जाए, लो मुझे तो 4 साल मसीह में हो गए, अभी तक मेरी टेस्टिमनी नहीं बनी, छोड़ो परमेश्वर। शैतान जब भी आपके माइंड को भरमाने के लिए आएगा, वो इसी चीज से आएगा कि आप धीरज को छोड़ दें। हालेलुया। अगर 10 साल हो
गए, आपकी हीलिंग नहीं हो रही, आपकी चंगाई नहीं हो रही, उसके पीछे भी परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर पक्षपात करने वाला खुदा नहीं है। अगर दो जने चर्च में आए हैं और एक बंदे को आगे चंगाई मिल गई और दूसरे को 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, वो उसी चंगाई को ढूंढ रहे, अभी तक नहीं मिली, परमेश्वर की योजना है। हालेलुया। अगर एक पर्सन को आते परमेश्वर ने शिफा दी है, उसकी लाइफ में अलग कॉलिंग है। जिस तरह हम बाइबल में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने जब चंगाई दी, लोगों को चंगा किया, तो उनमें से जब किसी अंधे को चंगा किया तो वो क्या कहता है कि परमेश्वर मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूँ। वो कहता नहीं, तो अपने गांव में जा और इस चीज की क्या कर, गवाही दे। और जिसको परमेश्वर ने चलाना था उसको बोला तू मेरे पीछे चल। आप नहीं जानते आपको परमेश्वर ने क्यों यूज करना है, कहाँ यूज करना है। अगर वो आपकी गवाही को लेट कर रहा है, उसमें आपका फायदा है। अगर आपकी गवाही 5 साल 6 साल हो चुके, आपकी नहीं बन रही, अभी तक आप परमेश्वर में वेट कर रहे हो, वेट करो, परमेश्वर बेस्ट देने के लिए जा रहा है आपको इस चीज से। हालेलुया, हालेलुया। मेरी लाइफ में बहुत सारी गवाहियां ऐसी है जो 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद बनी। एकदम से सब कुछ नहीं हो गया कि आज मैं चर्च गई थी, आज ही सब कुछ हो गया और अगले दिन मैं पास्टर बन गई, ऐसा नहीं हुआ। हर काम के लिए टाइम लगता है। परमेश्वर हमें चेक करता है, हमें परखता है। अगर उसने बड़ा देना है तो वो ज्यादा देखता है, अगर उसने बड़ा देना है तो वो ज्यादा टाइम हमें चेक करता है, क्या ये संभालेगा, क्या ये बना रहेगा, क्या ये मेरी गवाही देगा। हालेलुया। लेकिन अगर हमने धीरज छोड़ दिया, पेशेंस छोड़ दी, ये सोच के कि मेरा तो वो नहीं रहा। हालेलुया। कितने जन शमूएल को जानते हैं? शाऊल के बारे में पढ़ा होगा। शाऊल इज़राइल का पहला राजा ठहराया गया था, और जब शाऊल को राजा बनाया गया, हम पढ़ेंगे पहला शमूएल 10 अध्याय उसका 8 भाग। पहला शमूएल 10 उसका 8। अब यहाँ पे शमूएल जिसने शाऊल का अभिषेक किया था, उसने शाऊल को कुछ इंस्ट्रक्शंस दी थी। आपने ध्यान से वचन को सुनना। 10 की 8 में लिखा, और तो मुझसे पहले गिलगाल को जाना, और मैं होम बलि और मेल बलि चढ़ाने के लिए तेरे पास आऊंगा। तू 7 दिन तक मेरी बाट जोहते रहना, तब मैं तेरे पास पहुंचकर तुझे बताऊंगा कि तुझको क्या करना है। हालेलुया। कहीं पे इज़राइल का युद्ध चल रहा था किसी देश के साथ, और जो परमेश्वर का दास है शमूएल, उसने शाऊल को बोला था कि जब तक मैं नहीं आता तो कुछ मत करना, मैं आके होम बलि चढ़ाऊंगा, मेल बलि चढ़ाऊंगा, फिर मैं तुझे गाइड करूंगा कि तुझे कैसे चलना है। हालेलुया। यहाँ तक समझ आया आपको? अब आगे शाऊल ने क्या किया? शाऊल ने मिस्टेक की। निकाले 13 अध्याय उसकी 8 बार। वह शमूएल के ठहराए हुए समय अर्थात 7 दिन तक बाट जोहता रहा, परंतु शमूएल गिलगाल में नहीं आया, और लोग उसके पास से इधर उधर होने लगे। तब शाऊल ने कहा, होम बलि और मेल बलि मेरे पास लाओ। तब उसने होम बलि को चढ़ाया। ज्यों ही वह होम बलि को चढ़ा चुका तो क्या देखता है कि शमूएल आ पहुंचा, और शाऊल उससे मिलने और नमस्कार करने को निकला। शमूएल ने पूछा, तूने क्या किया? शाऊल ने कहा, जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधर उधर हो चले हैं और तो ठहराए हुए दिनों के भीतर नहीं आया, और फिलिस्ती मिकमाश में इकट्ठा हुए हैं, तब मैंने सोचा कि फिलिस्ती गिलगाल में मुझ पर अभी आ पड़ेंगे, और मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की। अतः मैंने अपनी इच्छा ना रहते हुए भी होम बलि चढ़ाया। शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इज़राइलियों के ऊपर सदा स्थिर रहे। हालेलुया। शमूएल ने शाऊल को बोला था कि जब तक मैं ना आऊं तब तक तू कुछ मत कर। कई बार आपको परमेश्वर का दास, पास्टर आपको बोलता है, जब आप उससे पूछते हैं कि मेरी लाइफ में मैं ये करना चाहता हूँ, करूँ कि ना करूँ, परमेश्वर के दास आपको कहते हैं रुको, मुझे परमेश्वर से पूछने दो। हालेलुया। उस समय आपको रुकना होता है, आपको वेट करना होता है, आपको धीरज रखना होता है। आपको मालूम परमेश्वर ने पास्टर्स को क्यों ठहराया? इसलिए नहीं कि वो आपकी प्रेयर को नहीं सुन सकता तो वो पास्टर की प्रार्थना को ही सुन सकता है, ऐसा नहीं। पास्टर
आपके और परमेश्वर के बीच में एक मीडिएटर है। हालेलुया। जब पास्टर प्रार्थना करके पुलपिट पे आते हैं, परमेश्वर उसके मुख से आपके लिए बोलता है, उसको वचन देता है आपके लिए, जो आपके जीवन में काम करते हैं। हालेलुया। आपने आज गवाही में भी सुना कि किस तरह वो बता रहे हैं कि हमने वचन को रिसीव किया और हमने छुटकारा पाया। हालेलुया। तो जब परमेश्वर के दास आपसे बात करते हैं, आपको वेट करने के लिए कहते हैं, आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, आपको उन्हें फॉलो करना होता है। जो शमूएल ने शाऊल को दी कि तुम मेरी वेट करना और मेरे आने तक रुके रहना, लेकिन उसने क्या किया? देखा 7 दिन तक मैं वेट करता रहा, जब तू ना आया तो होम बलि मैंने खुद ही चढ़ा दी। और परमेश्वर ने क्या कहा? कहता अब तेरा जो राज्य है वो स्थिर नहीं रहेगा। उसकी डेस्टिनी कुछ और थी, उसकी मंजिल कुछ और थी। मंजिल तक क्यों नहीं पहुंच पाया? धीरज ना रखने की वजह से। हालेलुया। और जब परमेश्वर ने देखा कि इसने धीरज नहीं रखा, इसने परमेश्वर के दास की बात नहीं मानी, परमेश्वर ने कहा मैं तेरा राज्य छीन कर किसको देता हूं? तेरे पड़ोसी को देता हूं। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? अगर हमें परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखना है, इमेजिन करो घर में बच्चा है जो नशे कर रहा है, पति है जो नशे कर रहा है, और आप 3 साल हो गए चर्च जाते हुए और आप पूरे कंप्लेंट कर रहे हैं परमेश्वर, परमेश्वर तुम मुझे कब देगा, तो मेरे घर में शांति कब देगा, मेरे घर क्या वो नहीं देख रहा? मुझे बताओ। परमेश्वर के वचन में लिखा उसने हमारे सर के बाल तक किए हुए। हमारी मांगने से पहले वो जानते हैं हमें किन चीजों की आवश्यकता है। क्या वो नहीं देख रहा कि आपका पति रोज नशे करके आपके साथ क्लेश कर रहा है? क्या वो नहीं देखता कि आप 10 साल से बच्चा चाहते हैं, आपके पास बच्चा नहीं? क्या वो नहीं देखता कि आपके घर में शर्मिंदगी है, गरीबी है? वो सब कुछ देखता, लेकिन उसने एक समय ठहराया है। And God time is the best time. हालेलुया। अगर हम जल्दबाजी में बोले नहीं नहीं परमेश्वर तो मुझे, अगर आप जल्दबाजी परमेश्वर के साथ करेंगे वो आपको दे देगा। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो धक्के से परमेश्वर से आशीष लेते हैं, लेकिन वो कभी फलती नहीं। अगर हम रो पीट के आज वीजा लगवा भी लेंगे, स्टैंप लगवा भी लेंगे कनाडा जाने का, कनाडा जाके सफल नहीं हो गया, फिर आपको याद आएगा यस मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलती। हालेलुया। चाहे कुछ भी है लाइफ में, आपको जस्ट बैठना है, परीक्षाओं में अड़े और खड़े रहना है। जब परीक्षा में आप अड़े और खड़े रहेंगे, आपका रैंक बढ़ेगा। मैंने पिछले संडे में आपको बताया, आप आत्मा में बढ़ोगे। जब आत्मा में बढ़ोगे, धीरज के साथ चलते रहोगे, आपकी लाइफ में वो होगा तो आपने सोचा भी नहीं। हालेलुया। मसीह में चलने का एक सिस्टम है। ऐसे नहीं कि बैप्टिज्म हो गया जी, बाद में हमारी स्वतंत्रता, हम जो मर्जी करते रहे, पाप करते रहे, सब जगह जाए, सब जगह मत्थे टेकने, सब जगह के प्रसाद खाने, सब जगह हर जगह जाना है, हर त्योहार मनाना है, और उसके बाद हम बैठ के सोच रहे मेरी हीलिंग कब होगी। हालेलुया। परमेश्वर चलन रखने वाला परमेश्वर है। वो कहता मैं चलनशील परमेश्वर हूँ। अगर मेरे और तेरे बीच में कोई और आएगा मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। और अगर हम अपनी चंगाई, अपनी छुटकारे को चाहते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि हमारे जीवन में परमेश्वर के अलावा और कोई नहीं होना चाहिए। ना हमारे माँ बाप, ना हमारा भाई बहन, ना हमारे पति पत्नी, ना हमारे बच्चे। फर्स्ट स्थान, प्रथम स्थान किसको देना है? परमेश्वर को। हालेलुया। कितने लोगों को यहाँ तक वचन समझ आया? कैसे आप अपनी जीत को जीत सकते हैं? क्योंकि युद्ध किसके साथ है? युद्ध किसके साथ है? शैतान के साथ। उसके साथ नहीं जिसके साथ आप घर में 24 घंटे लड़ रहे हो। उसके पीछे कौन है? शैतान। जब परमेश्वर को मारा जा रहा था, यीशु मसीह ने क्या कहा? पिता इन पे दया करिए, नहीं जानते ये क्या करते हैं। क्यों कहा यीशु मसीह ने? जिनके स्पिरिचुअल आईज ओपन है ना, वो जान जाते हैं कि जो मेरा घर में जो मेरे कलेश हो रहा है, जो मेरी गरीबी मेरे पीछे पड़ी है, इसके पीछे कौन है? शैतान है। और उसके साथ मैं कैसे लड़ सकता हूँ? तभी लड़ सकता हूँ जब आत्मा में मेरा लेवल उसके लेवल की स्मार्ट होगा। हालेलुया।
दो चीजें मैंने कौन सी बताई आपको जीतने के लिए? पहली कौन सी? आपको आत्मा में बढ़ना होगा। दूसरी धीरज रखना। यहाँ तक क्लियर है? अब आगे क्या? हम आत्मा में बढ़ गए। अगर कोई बंदा इंस्पेक्टर लगता है या डीसी लगता है, उसके बाद उसके पास कुछ अधिकार होते कि नहीं? अगर बंदा इंस्पेक्टर की कुर्सी पे बैठा है, उसके पास कुछ अधिकार है। जो डीसी की कुर्सी पे बैठा है, उसके पास उससे भी ज्यादा अधिकार है। हालेलुया। जब हम आत्मा में बढ़ जाते हैं, धीरज के साथ आत्मा में बढ़ते जाते हैं, आपके अधिकार बढ़ते जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा, मैंने तुम्हें सांपों बिच्छुओं को क्या दिया? रौंदने का अधिकार दिया। तो सिंह और नर को कुचलेगा, तो जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। ये क्या है? अधिकार है। तो शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर तो विजयी होगा। ये क्या है? अधिकार है। हालेलुया। सबसे पहला पॉइंट है आत्मा में बढ़ना। जब आत्मा में बढ़ गए, उसके बाद आपको अधिकार दिए जाते हैं स्वर्ग से। अब उन अधिकारों को एक्टिवेट कैसे करते हैं, आज मैं आपको वो बताऊंगा। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। अधिकार किन लोगों की लाइफ में एक्टिवेट होते हैं? बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सारा दिन वो पाप करते हैं, रात को वो गंदी फिल्में देख के सोएंगे, गंदा मजाक करना, गंदी संगति। और चर्च में आके वाले लोग क्या करते हैं? परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया है, शैतान मेरी लाइफ से निकल। शैतान ऐसे लोगों पे फंसता है। हालेलुया। अगर हम चाहते हैं कि हम अधिकारों को यूज करें, अधिकार काम में आए, तो सबसे पहला है हमें पवित्रता में चलना। जो परमेश्वर ने अधिकार दिया, मैं तुम्हें सांपों बिच्छू को रोने का अधिकार दिया, ये सबके लिए है, लेकिन हर बंदा इसको यूज नहीं कर सकता। केवल वही कर सकता है जो परमेश्वर की आज्ञा को फॉलो करता है। कितने लोग जानते हैं दानियल शेरों की मात में था? हम जानते हैं शेरों का मुंह बंद हो गया। कैसे हो गया? कितने लोग जानते हैं आदम को अधिकार दिया गया था? परमेश्वर ने कहा सारे जीव जंतु, सारे पक्षी, सबके ऊपर तेरा क्या है? अथॉरिटी। वही अधिकार दानियल की लाइफ में एक्टिवेट हुआ। कब? जब वो मुसीबत में था। कैसे एक्टिवेट हुआ? क्योंकि वो पवित्रता में चलने वाला इंसान था, परमेश्वर के पीछे चलने वाला इंसान था, उपवास प्रार्थना में रहने वाला इंसान था, पवित्रताई में चलने वाला इंसान था। और जैसे शेर उसके सामने आए, शेरों के मुंह बंद हो गए, क्योंकि उसका लेवल उन शेरों से कहीं अधिक था आत्मा, और उसके पास जो अधिकार थे वो कहीं अधिक थे आत्मा। कितने लोग बात समझ में? जब शद्रक मेशक अबेदनगो को आग की भट्टी में डाला गया, आग क्यों नहीं जला पाई? परमेश्वर ने अधिकार दिया है कि जब तू आग में से होकर गुजरेगा, आग तुझे जला नहीं पाएगी। तू पानी में से होकर चलेगा, पानी तुझे डुबो नहीं पाएगा। ये अधिकार था। और अधिकार कब एक्टिवेट हुआ? जब वो आग में थे। कैसे हुआ? क्योंकि वो भी पवित्रता में चलते थे, परमेश्वर के अलावा किसी के आगे नहीं झुकते थे। हालेलुया। पौलुस के बारे में आपने पढ़ा होगा कि एक जगह वो लकड़ियां इकट्ठी कर रहा था, सांप आया, सांप ने उसके हाथ को पकड़ा, उसने ऐसे छिड़का और लोग सोच रहे अब ये मर जाएगा। पौलुस की सूचन तक नहीं आई। वो क्या हुआ? अधिकार एक्टिवेट हुआ। तुझे सांपों और बिच्छू करवाने का अधिकार। किनकी लाइफ में? ऊंची आवाज में बोलो। जो उपवास प्रार्थना करते हैं, जो पवित्रता में चलते हैं, जो जीवित चर्च का हिस्सा बने रहते हैं, उनकी लाइफ में परमेश्वर के सारे अधिकार एक्टिवेट हो जाते हैं। आमीन। हालेलुया। इमेजिन करो अगर किसी के घर में डेथ स्पिरिट काम कर रही है, एक के बाद मौत होती जा रही है, और आप आत्मा में इतने वीक हो, आप डांटते हो दुष्ट आत्मा को, लेकिन वो जाती नहीं। क्यों? क्योंकि आपका लेवल अभी उस स्पिरिट के लेवल जितना नहीं है।
आपका रैंक छोटा है, आप अधिकार, आप बोलते हो कि परमेश्वर तूने मुझे अधिकार दिया, लेकिन वो काम नहीं आ रहा, क्यों? अपने पड़ोसी को उपवास प्रार्थना करें। अधिकार तब भी काम में आएंगे जब तू उपवास प्रार्थना करेगा। दानियल क्या करता था? क्या करता था? फास्टिंग प्रेयर। हम आज हर चीज को तो कर रहे हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं हम क्यों कर रहे हैं। पास्टर जी ने बोल दिया फास्टिंग करनी है, चलो जी फास्टिंग करनी है, कर क्यों रहे हैं? क्या हो रहा है फास्टिंग से? हमें नहीं मालूम। प्रार्थना कर रहे हैं, क्या हो रहा है प्रेयर से? हमें नहीं मालूम। लोग आते हैं चर्च, चलो जी आज हमारा फलाना काम है, फलाना काम है, आज हम चर्च नहीं आ सकते। आपको नहीं मालूम जो ग्रेस चर्च के ऊपर होती है, वो ग्रेस आपको संभाल के रखती है। अगर आप महीने में 4 संडे मिस कर जाओ, 5वें संडे आपका हाल बिल्कुल, आप आत्मा में डेड हो चुके होंगे अगर आप 4 संडे मिस कर दें चर्च में। आपको मालूम? हमें लगता है चर्च को मिस करना नॉर्मल बात है, चलो कोई बात नहीं, परमेश्वर देखता ही है, चर्च गेस्ट आए हुए हैं, कोई गल नहीं। परमेश्वर तो देख रहा है, लेकिन आपकी आत्मा डाउन जाने लगती है जब आप चर्च मिस करते हैं। हालेलुया। अगर आप इस चर्च का हिस्सा हैं, तो आप सिर्फ चर्च का हिस्सा नहीं है, आप एक ग्रेस के अंडर है। हालेलुया। आप एक सामर्थ के अंडर है, एक मसीह के अंडर है। और लगातार जब आप बने रहते आपकी गवाहियां आनी शुरू होती है। लेकिन जैसे ही आप मिस करना स्टार्ट कर देते हैं, आप देखते हैं फिर से प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि ग्रेस आपसे हट जाती है, आप ग्रेस से पीछे चले जाते हैं। लेकिन जब आप अड़े रहते और आते रहते हैं, तो क्या होता है? जो परमेश्वर का बादल था इजराइलियों के ऊपर, वो बादल की तरह काम करती है चर्च आपके लिए। हालेलुया। इन चीजों को नॉर्मल कभी मत लिया करो कि कोई बात नहीं, आज चले गए, अगले संडे चले जाएंगे, बड़ी मीटिंग में चले जाएंगे। जितना आओगे, आते रहोगे, आपका फायदा है, किसी का नहीं। जो गवाही आपकी 6 साल में बननी, आप 6 महीनों में ले लोगे अगर आप लगातार आते हो। हालेलुया। हम खुद अपने हाथों से चीजों को डिले करते हैं। कितने लोग समझ लें कैसे करना है अधिकार को एक्टिवेट, कैसे करना है? क्या होता है उपवास प्रार्थना से? आपको मालूम, परमेश्वर के वचन में लिखा, शरीर और आत्मा एक दूसरे के क्या है? विरोधी है। अगर हम शरीर को डाइट देते रहेंगे, खा रहे हैं, हम रोज खा रहे हैं, डाइट दे रहे हैं, वो डाइट कहाँ जा रही है? बॉडी को जा रही है। और स्पिरिट अंदर से क्या हो रही है? खोखली हो। स्पिरिट की डाइट क्या है? फास्टिंग। हालेलुया। हम जितना अपने आप को मारेंगे, परमेश्वर के वचन में लिखा, अपने आप को क्या करो? मारो। एवरी डे पौलुस कहता है, मैं हर रोज मरता हूँ, हर रोज मैं अपने आप को मारता हूँ। जितना आप शरीर को मारते जाएंगे, आत्मा उतनी जीवित होती जाएगी। और ये अधिकार जो दुष्ट आत्माओं को गिराने का जो अधिकार है, ये कौन करता है? ये आत्मा करती है, शरीर नहीं करता है। अगर आपके घर में प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स को कौन निकालेगा? आपका शरीर नहीं निकालेगा, ये विचार नहीं निकाल सकता। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ। दो जेंट्स आ जाओ, आ जाओ। इमेजिन करो कि ये बंदा है, ये दोनों भाई हैं। इमेजिन करो ये दोनों भाई हैं, और इसका जो भाई है ये नशे करता है, और ये चाहता है कि इसकी लाइफ से नशा चला जाए। और ये हर रोज प्रार्थना कर रहा है, हर रोज प्रार्थना कर रहा है, घुटनों पे आ रहा है, ये उपवास प्रार्थना भी करता जा रहा है, ये सब कुछ करता जा रहा है, लेकिन इसका भाई सुधर नहीं रहा। अगर इसकी लाइफ में पवित्रता है, अगर इसकी लाइफ में पूरी तरह से होलीनेस है, शैतान का इसकी लाइफ में कोई कंट्रोल नहीं है, तो जो वचन ये बोलेगा कि परमेश्वर के वचन में लिखा, तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा, वो वचन उसी टाइम एक्टिवेट हो जाएगा और उसकी लाइफ में काम करेगा। लेकिन अगर इसकी लाइफ में ये झूठ है, चुगली है, ईर्ष्या है, क्रोध है, तो शैतान का इसके अंदर क्या है? कंट्रोल है। कितने समझ रहे हैं?
हालेलुया। मैं आपको क्या बता रही हूँ, अगर ये उसको बोल रहे हैं कि ये सुधर जाए, परमेश्वर में प्रार्थना करता मेरा भाई सुधर जाए, लेकिन शैतान के जो कण है छोटे छोटे, बड़ों की बात नहीं करें, अगर व्यभिचार इसके अंदर है फिर तो ये किसी भी कीमत पे निकाल नहीं सकता। अगर छोटा छोटा कण भी इसके अंदर है, लगा लो ये व्यभिचार नहीं करता, नशा नहीं करता, कुछ नहीं करता, लेकिन इसके अंदर ईर्ष्या है, ये जेलसी करता है, वो शैतान के घर से कभी नहीं जा सकता, क्योंकि वो अधिकार जिसका ये उपयोग करने की कोशिश कर रहा है, वो अधिकार उन्हीं लोगों की लाइफ में काम करते हैं जो टोटली पवित्रता है, टोटली परमेश्वर के जैसे बन चुके हैं, टोटली वो डेड हो चुके हैं। अगर आप एक मुर्दे को थप्पड़ मारोगे, क्या बोल के आपको थप्पड़ मारेगा? अगर आप मुर्दे को गलत बोलोगे, क्या वो आपको बोलेगा? क्या मुर्दे को भूख लगती है? क्या उसको गुस्सा आता है? क्या वो नफरत कर सकता है? कर सकता है वो? सेम रीति से आपको बनना है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में कहा मुर्दा हो जाओ, शरीर के मर जाओ परमेश्वर के लिए और आत्मा में जियो, ताकि तो जो अधिकार मैंने तुम्हें दे रखे वो तुम्हारी लाइफ में काम करें। वो अधिकार तब काम करेंगे जब हमारी लाइफ में छोटे छोटे जो पाप रह रहे वो भी निकल जाएंगे। हालेलुया। और जब दानियल के बारे में अगर आप पढ़ो, दानियल को कोई लेना देना नहीं था किसी के साथ, ना वो ईर्ष्या करता था, ना वो झूठ बोलता था, ना वो किसके खिलाफ बातें करता था, कुछ भी नहीं करता था। जस्ट फास्टिंग, प्रेयर, परमेश्वर के साथ चलना, अपने मालिक के साथ वफादारी, परमेश्वर के साथ वफादारी। ऐसे शेरों के मुंह बंद नहीं हो गए थे जब दानियल सामने आया था। ये कोई स्टोरीज नहीं है। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे? आप आत्मा में बढ़ गए, आपका रैंक बढ़ गया, आगे क्या? आगे आपके पास अधिकार है जिनको आप यूज कर सकते हो, और वो प्रॉब्लम जो सालों से बैठी है उनको निकाल सकते हो। आपके हाथों में करना आपने, परमेश्वर ने ऑलरेडी कर दिया, उसने वचन दे दिया, उसने कहा सब कुछ पूरा हो गया, अब वो बार बार नहीं आएगा। हालेलुया। अगर आपकी फैमिली में आपको लगता है बहुत मैं पूरी तरह इस चीज से परेशान हूँ, मुझे इस चीज से निकलना है, आज ही फैसला लो और बोलो आज से ही परमेश्वर मैं पवित्रता में चलूंगा, पूर्ण रीति से शरीर में मैं मरकर जीऊंगा। जब तक आप शरीर को नहीं मारते आत्मा कभी काम नहीं कर सकती। एक बात हमेशा नोट रखना, अगर आत्मा से काम लेना है शरीर को मारो, जितना मार सकते हो इसको मारो। अगर ये कहता है चल मूवी देख ले, सीरियल देख ले, नाटक देख ले, बोलो नो, मुझे प्रिय है। हालेलुया। हमें लगता है नाटक देखने से क्या होता है, सीरियल देखने से क्या होता है, बहनों को लगता है टीवी देखने से क्या होता है। जो चीजें वहां हो रही है ना, जब आप उसको देखते हो आपकी स्पिरिट में वो एंटर करती है, आपको मालूम भी नहीं चलता। हालेलुया। जो चीजें आप टीवी में देख रहे हो, मूवीज में देख रहे हो, बॉलीवुड सॉन्ग्स में देख रहे हो, जब आप उनको सुनते हो वो आपकी स्पिरिट में जा रही है, और जब वो स्पिरिट में जा रही है सेम चीजें आपकी लाइफ में होने लगती है। अगर आप उनकी लाइफ को चेक करेंगे, वो टोटली खोखले हैं। वो लोग जो फिल्म स्टार्स हैं, जो गाने गाते हैं, टोटली डिप्रेशन है, कोई किसी तरह की प्रॉब्लम है, कोई बीमार है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, उनकी लाइफ में शांति नहीं है, पीस नहीं है, और हम उन्हीं लोगों को सुनते हैं, उन्हीं लोगों को फॉलो करते हैं। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर के छुटकारे को लेना, तो सबसे पहला काम है आत्मा में बढ़ो। परीक्षा आती है, डोंट वरी, अड़े रहो, खड़े रहो। परमेश्वर ने कहा आग में से तू चलेगा, आग तुझे जला नहीं पाएगी। उसने ये नहीं कहा कि तू आग में से चलेगा ही नहीं। कैसा लिखा कि तू आग में से चलेगा ही नहीं? चलेगा, लेकिन आग जला नहीं पाएगी। हालेलुया। परीक्षाएं आएंगी, मुश्किलें आएंगी, लेकिन अगर अड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे, हम आत्मा में बढ़ते जाएंगे। और जब आत्मा में बढ़ने लगेंगे, फिर वो अधिकार जो परमेश्वर ने अब्राहम को दिए, उसके वंशजों को दिए, वो आपकी लाइफ में काम करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। कितने लोगों को वचन समझ आ रहा है?
ओके, एक वचन निकालेंगे मत्ती 10 अध्याय। और ये चीजें मैं कहीं से सुनकर सीख कर नहीं आई हूँ, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। हालेलुया। मैंने सीखा है, परमेश्वर ने मुझे सिखाया किस तरह हर चीज को अपनी लाइफ से निकालना है, हर प्रॉब्लम को निकालना है, बीमारी को निकालना है, नशे को निकालना है। खुदा ने मुझे सिखाया और वही चीजें मैं आपको सिखा रही हूँ। अगर आप इनको फॉलो करेंगे, आपकी टेस्टिमनी आपके पास होगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। निकाले मत्ती 10 अध्याय। उसका 5 अध्याय मैं पढ़ूंगी। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को अधिकार दे रहे हैं। इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा, अन्य जातों की ओर ना जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश न करना, परंतु इजराइल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों के पास जाना और चलते चलते यहाँ प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। अब यहाँ पे परमेश्वर ने अधिकार दिया अपने चेलों को, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोड़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेंत मेंत पाया है, सेंत मेंत दो। हालेलुया। यहाँ पे क्या मिल गई चेलों को? अथॉरिटीज मिल गई, अधिकार मिल गई। लेकिन बाइबल बताते हैं कि एक जगह पे ऐसा हुआ, मत्ती 17 उसके 14 से मैं पढ़ूंगी। जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। मैं उसको तेरे चेलों के पास आया था, पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और नुकीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा। फिर 21 में परमेश्वर ने कहा, यह जाति बिना प्रार्थना और बिना उपवास के नहीं निकलती। अब यहाँ पे बात को समझना, परमेश्वर ने अपने चेलों को क्या दिया? अधिकार दिया, अथॉरिटी दी कि जा बीमारों को चंगा करो, कोड़ियों को शुद्ध करो। यहाँ तक अधिकार दे दिया कि मुर्दों को जिलाओ। ऐसा क्या हुआ कि जब मिर्गी वाला इंसान उन चेलों के पास आया तो मिर्गी नहीं गई, वो अच्छा नहीं हो पाया। क्यों? परमेश्वर ने कहा, कुछ दुष्ट आत्माएं बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जाती। यानी कि जब उपवास और प्रार्थना हम करेंगे, हमारे अंदर वो जो अधिकार है वो एक्टिवेट होंगे। वो अधिकार चेलों के अंदर एक्टिवेट उस टाइम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उस टाइम वो फास्टिंग प्रेयर नहीं करते। परमेश्वर ने कहा था, ये तब उपवास प्रार्थना करेंगे जब मैं चला जाऊंगा। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रहा? उपवास प्रार्थना सिर्फ ये नहीं कि भूखे बैठे रहो जी, परमेश्वर की रस्म है, कोई रस्म है परमेश्वर ने दी है, वो करनी ही करनी है। नो, जब आप उपवास में बैठते हो शैतान का राज्य हिलता है। आपको मालूम, जब आप उपवास एक युद्ध है, बोलो अपने पड़ोसी को, उपवास एक युद्ध है। जब आप उपवास में उतरते हो, आप एक युद्ध क्षेत्र में उतर रहे हो, और जब आप उतर जाते हो तो शैतान के राज्य में हड़कंप मच जाता है और वो हर चीज लेके आते हैं आपको रोकने के लिए। कभी वो बीमारी लेके आएगा, कभी आपकी भूख को बढ़ाएगा, कभी कुछ करेगा, कभी कुछ करेगा, ताकि आप उपवास छोड़ दो। क्योंकि उसको मालूम है, जब ये उपवास रखेगा, उपवास प्रार्थना करेगा, वो अधिकार जो परमेश्वर ने दिया इसकी लाइफ में एक्टिवेट हो जाएगा और मुझे इसकी लाइफ से जाना पड़ेगा। हालेलुया। कितने लोग बात समझ रहे? आज लोगों ने खा खा के अपनी चर्बी मोटी कर रखी है, उपवास नहीं करते जी, खुलता ही नहीं, इसीलिए शैतान चाहता नहीं। हालेलुया। सोचो, इमेजिन करो, जीसस ने अधिकार दिए थे कि जाओ बीमारों को चंगा करो। क्यों बीमारी नहीं गई? उपवास प्रार्थना की कमी की वजह से। और हम जो हमारे घर में सालों से नशा बैठा हुआ है, उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, खा खा के। सारा दिन खाना और रात को बैठ जाना। फायर कहाँ है? फायर कहीं नहीं जा रही तुम्हारी, फायर तुम्हारे पास ही लौट के आ रही है। बोलो अपने पड़ोसी को, तेरी फाइट
अंधकार की शक्तियों के साथ हालेलुया। और उनसे फाइट करने से पहले अपने पेट के साथ फाइट करना सीखो। चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी, फास्टिंग करनी है तो करनी है। अब 40 दिन की फास्टिंग स्टार्ट करवाई थी। आपको लगता है ऐसे पास्टर जी बोल देते हैं चलो ऐसे हम कर लेते हैं। आप जितने लोग ये फास्टिंग कर रहे हैं, आप टेस्टिमनी के साथ आ रहे हो प्रभु यीशु के नाम में। आप सेम नहीं रहोगे। आप नहीं जानते आत्मा में क्या कुछ चेंज हो रहा है जब आप फास्टिंग प्रेयर कर रहे हैं। वो चीजें जो जड़ से आपके जीवन में बैठी है, उनके जड़ खत्म होने जा रही है, उनकी फिनिश होने जा रही है आपकी लाइफ से। सब आमीन मत बोलो, वो बोलो जो फास्टिंग हो। हालेलुया। जरूरी है फास्टिंग प्रेयर अगर आप क्रिश्चियन हैं। हालेलुया। हर चीज को करने के पीछे एक मतलब है। पहला क्या, अधिकार कैसे एक्टिवेट होगा? पहला क्या, फास्टिंग प्रेयर। दूसरा पवित्रता, और तीसरा जीवित चर्च का हिस्सा होना। अगर आप लोकल चर्च में जाते हो ये सोच के कि वो जो जीवित चर्च है वो दूर पड़ती है, चलो आज यहीं जाते हैं, आपको नहीं पता क्या मिस कर रहे हो। हालेलुया। अगर आपको अपने छुटकारे के लिए, मैं यहाँ से 6 घंटे का सफर तय करके खामरा जाती हूँ। हालेलुया। अगर हम अपने छुटकारे के लिए इतना भी नहीं कर सकते तो फिर हम क्या करें? अगर आपको यहाँ परमेश्वर ने जीवित चर्च दी है, आपको आना है, चाहे 50 किलोमीटर की दूरी पर यह चर्च क्यों नहीं पड़ती, आपको आना है। इस चर्च में जो सबसे स्टार्टिंग वॉलंटियर्स हैं कुरुक्षेत्र से आते हैं, और स्टार्टिंग से वो जुड़े हुए हैं। कोई पेवा से, कोई कुरुक्षेत्र से आ रहे हैं, और लगातार आते हैं वो, चाहे बारिश आए, अंधेरी आए, वो आ रहे हैं। और आपको क्या लग रहा है परमेश्वर ने खाली छोड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। वो इतना इस्तेमाल होने वाले हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। परमेश्वर आपकी मेहनत को देखता है, वो आपकी लगन को देखता है। हालेलुया। हम पहले जलंधर में रहते थे और मेरा जो घर था खामरा चर्च के बिल्कुल पास में था। और मेरी हैबिट थी, मैंने हर वीरवार और हर एतवार जाना ही जाना है। जब मैं 40 दिन की फास्टिंग करती थी, पूरी सूख चुकी थी, चलने की हिम्मत भी नहीं होती थी, मैं तब भी चल के जाती थी क्योंकि किराए के लिए मेरे पास पैसे नहीं होते। कई बार ऐसा भी समय होता था हमारे लिए, और मैं चल के जाती थी। और क्या परमेश्वर ने मुझे छोड़ा? बिल्कुल नहीं, वो नहीं छोड़ता। हाँ, मुझे 1 साल लगा, 2 लगे, 3 लगे, 3.5 साल तक मैंने वेट किया। और आज इतना आनंद परमेश्वर ने दिया जिसकी कोई वैल्यू मैं बता भी नहीं सकती। हालेलुया। और वो आगे यूज भी कर रहे हैं। सोचो अगर मैं धीरज छोड़ देती कि केड़ा जावे रोज हर वीरवार हर एतवार, आपको तो यहाँ पे पंखा है, वहां तो पंखे भी नहीं, कूलर है, बहुत मुश्किल से वहां पे जगह मिलती है, इतनी गर्मी, और बैठना पड़ता है। बारिश आए तो भी वहीं बैठना पड़ता है। लेकिन जो बैठते हैं वो पाके जाते हैं, वहां से सेम नहीं जाते। हालेलुया। और वो सेम मसा इस मिनिस्ट्री के ऊपर काम कर रहे हैं। और अगर आप इस मसे के अंदर जुड़े हुए हो, मैं कह रही हूँ हर संडे जस्ट आते रहो, आप सेम नहीं रहोगे इन जीसस में। हालेलुया। कितने लोगों को मतलब समझ आया? तारीफ करो जोर से।